शुभ घड़ी आई, बजी शहनाई। जी हाँ, आपके साथ में हूँ शुभम सिंह। शहनाइयों का मौसम लौट आया है। नवंबर और दिसंबर वो महीने हैं जब देश भर में बैंड बाजा बारात की गूंज सुनाई देगी। पौराणिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर 4 महीनों से योग निद्रा में लीन भगवान नारायण जागते हैं और भगवान के जागने के साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। साथ ही चारों तरफ शादियों की धूम भी मच जाती है। योग निद्रा से जागे भगवान। शुरू हुए शुभ काम। शुभ मुहूर्त की घड़ी आई, गूंजी शहनाई। 4 महीने बाद फिर मंगल मुहूर्त की शुरुआत। आ गया बैंड बाजा बारात का सीजन। जैसे ही देव उठनी एकादशी आती है, शादियों का सीजन अपने पूरे रंग में आ जाता है। हर साल की तरह इस साल भी ऐसा ही हुआ। मंदिर में भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह यानी तुलसी विवाह संपन्न होते ही शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगी है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो हमारे यहाँ चातुर्मास चल रहा था उसकी पूर्णता हो जाती है। भगवान विष्णु जो योग निद्रा में 4 मास से गए हुए थे, आज के दिन भगवान विष्णु इस सृष्टि का भार पुनः संभालते हैं। आज के दिन से ही हमारे सनातन धर्म में शुभ कार्यों का आरंभ, विवाह, गृह प्रवेश आदि का मुहूर्त आरंभ हो जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का व्रत और विशेष पूजा अर्चना करने की परंपरा है। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह और दीपदान का भी महत्व है। इस दिन तुलसी के पौधे और शालिग्राम की शादी करवाई जाती है। सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। तुलसी विवाह की कथा असुर जालंधर की पत्नी वृंदा और भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से जुड़ी है। इसमें कथा है कि जालंधर की पत्नी वृंदा, जो कि अपना सतीत्व भंग होने के कारण से भगवान नारायण को श्राप दिया था कि मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया तो आप पत्थर के हो जाओ, और अपने योग बल से अपने आप को स्वाहा कर लिया था। भगवान ने उसको दोनों उसके श्राप भी स्वीकार किया और उसको आशीर्वाद भी दिया था। श्राप स्वीकार करके भगवान जिस पत्थर के स्वरूप हो गए वो शालिग्राम कहलाता है, नारायण का स्वरूप है। और वृंदा जिस जगह पे योग अपनी माया से अपने आप को भस्म कर लिया था, उस राख से ही जो पौधा उगा वो तुलसी कहलाता है। और चूंकि भगवान की अनन्य भक्ति, भगवान ने उसको स्वीकार किया, तो इसलिए शालिग्राम तुलसी के बगैर अधूरा होता है। इसलिए तुलसी विवाह भगवान से कराने से वृंदा तुलसी रूप में नारायण को स्वीकार करती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु और तुलसी को मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन शालिग्राम विवाह करने वालों पर श्री हरि और मां लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहती है। शालिग्राम जी का विवाह करने से ऐसे लोगों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में बड़ा सुंदर अर्थ हो जाता है। और आज के दिन जो लोग शालिग्राम जी का पूजन करके तुलसी अर्पण करते हैं, उनको निश्चय सुंदर स्त्री प्राप्त होती है, उनको निश्चित सुशील स्त्री प्राप्त होती है, और दोनों पति पत्नी अपने जीवन में आनंद से रहते हैं। तो एकादशी की पूजा के साथ ही देश में बैंड बाजा बारात का दौर भी शुरू हो चुका है। पंचांग के मुताबिक इस साल नवंबर और दिसंबर महीने में कुछ ऐसे विशेष दिन हैं जो विवाह के लिए शुभ माने गए हैं। नवंबर महीने में शादी के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं। 2, 3, 5, 8, 12, 13 नवंबर को शादी का मुहूर्त है। इसके अलावा 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 और 30 नवंबर भी शादी के लिए उत्तम मुहूर्त हैं। वहीं दिसंबर महीने में विवाह के लिए 3 तारीखें शुभ बताई जा रही हैं। दिसंबर की 4, 5 और 6 को शादी के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त माना जा रहा है। इसके बाद 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो जाएगी।
शादियों की सीजन की शुरुआत से घरों में खुशियों का माहौल तो रहता ही है, बाजारों में भी जबरदस्त रौनक छा जाती है। ढोल, नगाड़ों, शहनाइयों और मंगल गीतों की गूंज हर तरफ सुनाई देती है। हर्ष और उल्लास का ये माहौल 15 दिसंबर तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब शुभ कार्यों की शुरुआत के साथ ही शहनाइयों की गूंज भी सुनाई पड़ रही है। अब की बार फेस्टिव सीजन की तरह ही वेडिंग सीजन भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 2025 के शादी सीजन में कपड़ों से लेकर गहनों के लिए नए डिजाइन की मांग है। आपको दिखाते हैं दिल्ली से लेकर जयपुर तक क्या है नया ट्रेंड्स। शादियों से जुड़े ट्रेंड की बात करें तो साल 2025 के वेडिंग सीजन में एक से एक फैशन ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। कपड़े और ज्वेलरी डिजाइनर्स धड़ाधड़ नए वेडिंग कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। तो नया सीजन है, नई पसंद है और नई नई ब्राइड भी हमारे सामने खड़ी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पेस्टल कलर वेयर किया हुआ है। लेकिन इन ब्राइड से हम खुद जानेंगे कि पसंद जो आपकी है वो अब हर किसी की पसंद है इस तरीके के कलर्स की। आई थिंक येस, मतलब आजकल रेड सी बीइंग अ ब्राइड मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज़ रेड ओनली, बट मेरे को ये भी बड़ा अच्छा लगा, सो आई विल सजेस्ट द न्यू ब्राइड्स टू गो विद पेस्टल एंड बोथ रेड कलर्स। शादी के हर एक सेलिब्रेशन में फैशन और गहनों का बहुत बड़ा रोल होता है। खासकर ब्राइड और ग्रूम्स के लुक्स और परिधान पर सबकी नजरें टिकी होती हैं। हर शादी में दुल्हन का लुक हमेशा से बेहद अहम और चर्चा का विषय होता है। आजकल दूल्हे के फैशन में भी काफी बदलाव आया है। दूल्हे अब सिर्फ सिंपल शेरवानी या सूट्स नहीं पहनते, बल्कि सजीले और स्टाइलिश लुक्स अपनाते हैं। वेडिंग सीजन में पारंपरिक रंगों के साथ पेस्टल शेड्स, कम वजन वाले फैब्रिक, जैकेट, लहंगे और वेजिटेरियन इंडो वेस्टर्न कलेक्शंस लोगों को पसंद आ रहे हैं। इस सीजन पेस्टल और एलिगेंट लुक को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो इस साल का ट्रेंड है कम हैवी, ज्यादा ग्लो। अगर आप जल्द शादी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा सीजन है एलिगेंट लुक का, पेस्टल कलर्स का और हेवी लुक वाली साड़ियों का। सिर्फ लुक में हैवी होनी चाहिए, ना कि पूरे वेट में। और ये आपको मैं पूरी रो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बात बताई कि पेस्टल कलर्स का ये सीजन पूरा रहने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी जितनी भी ब्राइड्स है या फिर ब्राइडमेड्स है वो पेस्टल कलर्स ऑप्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटी आपको मिलने वाली है। फिर चाहे वो ब्राइडल ऑप्शंस की बात की जाए या फिर नॉन ब्राइडल लहंगे की ऑप्शन की बात की जाए, बहुत सारे आपको कलर्स दिख जाएंगे। पेस्टल कलर्स में भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ यादव जी इस वक्त है जो कि हमें बताएंगे सबसे पहले जो भी ब्राइडल लहंगा या नॉन ब्राइडल लहंगा लेने के लिए आ रहा है तो दिमाग में क्या रहता है, रंग, डिज़ाइन, रेट, क्या रहता है? मैम जो लोग लेने के लिए आते हैं तो बातें तो तीनों उनके दिमाग में रहती है, बट प्राइस तो कम जो है माइंड में रहता है। कलेक्शन और चॉइस का मैटर ज़्यादा होता है और सभी लोग को। और आज ओढ़नी में जो लोग भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, कोई भी किसी भी स्टेट से आता है तो 100% ओढ़नी उसको जो है उनका काम करके देती है। और उनके जो है बजट के अकॉर्डिंग हर रेंज का, हर बजट का माल अपने पास किसी भी रेंज देखना चाहे, हर वैरायटी और हर कलेक्शन है, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड में जैसे हमने बोला कि पेस्टल कलर्स चल रहे हैं, पेस्टल कलर्स ज़्यादा चल रहे हैं और उसमें नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो डीप कलर्स भी लेते हैं, तो डीप के कलर्स में भी अपने पास पूरी वैरायटी है, ऑल वैरायटीज है। कोई डीप लेना चाहे या ब्राइट्स लेना चाहे, हर कलर्स की वैरायटी है और हर प्राइस है। इनपुट की मतलब लगा दीजिए कि ऑल आउट से मतलब मिनिमम मेरे पास जो है 8,000 से लेकर के 7,000 से और 5 लाख तक का जो कलेक्शन है। पिंक सिटी जयपुर की बात करें तो यहाँ आधुनिकता के साथ साथ ट्रेडिशनल लुक पर जोर है। रॉयल राजस्थानी लुक इस सीजन भी दूल्हा दुल्हन का फेवरेट बन चुका है। जिस घर में ब्राइड्स और ग्रूम्स हैं वो अब अपनी शॉपिंग में जुट गए हैं। किसको कौन सा लहंगा चाहिए, कौन सी शेरवानी चाहिए, सारे ब्राइड्स और ग्रूम्स अब मार्केट में नज़र आ रहे हैं। और इस बार हम देख रहे हैं कि रॉयल राजस्थानी स्टाइल जो है, जो राजस्थानी डिज़ाइंस है, वो एक बार फिर से रिवाइव होके ट्रेंड में आई हैं।
नए कलेक्शन में सोने और चांदी की एम्ब्रॉयडरी के ओल्ड फैशन को रिवाइव किया गया है ताकि दुल्हन महारानी के लुक में नजर आए। शादी में हल्दी और मेहंदी की रस्में विवाह समारोह का खूबसूरत और खुशियों से भरा हिस्सा होती हैं। बाजार में हल्दी और मेहंदी सेरेमनी को भी यादगार बनाने के लिए खास ड्रेसेस मौजूद हैं। कस्टमाइजेशन के तो ऑप्शंस है और इस तरीके के सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं, जो कि ब्राइड जितनी भी होती है या फिर नॉन ब्राइड जो होती है वो मेहंदी के फंक्शन में, हल्दी के फंक्शन में जो है वो वेयर करना चाहते हैं। तो इस तरीके के कलरफुल लहंगे जो है स्पेशली मिलने वाले हैं आपके हल्दी सेरेमनी में या फिर मेहंदी सेरेमनी में आप जो वेयर कर सकते हैं। तो ये पूरा जो ट्रेंड है, ये पूरा जो सीज़न है इस बार पेस्टल कलर्स का है और ये खास तौर पर राजस्थानी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सी ब्राइड जो होती है वो राजस्थानी, जो ब्राइड है वो राजस्थानी उनका मन करता है कि वो उस तरीके की जो है चीज़ें प्रेफर करते हैं। नुपुर भी हमारे साथ है। नुपुर, आप मुझे एक सवाल कीजिए, सबसे ज़्यादा सबकी पसंद क्या रहती है कि किस तरीके का हमें चाहिए? मेनली आजकल चलता है पेस्टल में, कलरफुल में, न्यू में, मिनिमल आजकल लोग ढूंढते हैं और ऐसे मोस्टली फ्लावरी जैसे आजकल चल रहे हैं ये वाले, ऐसे फ्लावरी में बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, इतने सुंदर और प्यारे लगते हैं। अपनी थीम भी लोग आजकल शादी के ऐसे ही कराते हैं ताकि वो थीम के साथ भी जाए। तो प्रेफरेंस यही रहती है अपना लाइट रहे और ये राजस्थानी लुक के कलरफुल में, मिनिमल प्रिंट्स में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। शादी के लिए ज्वेलरी कलेक्शंस का चुनाव भी बेहद खास होता है। ये न केवल दुल्हन के लुक को परफेक्ट बनाता है बल्कि पूरी शादी के अनुभव को भी शानदार बनाता है। दुल्हन की ज्वेलरी में पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइनों तक का चुनाव किया जा रहा है। वेडिंग सीजन के लिए मार्केट में अलग अलग बजट और पसंद के हिसाब से ज्वेलरी कलेक्शंस की भरमार है। इस वेडिंग सीजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जा रहा है? लोगों को ट्रेडिशनल डिज़ाइंस का चाव कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और वही है जो अभी भी लोग थोड़े ट्रेडिशनल डिज़ाइंस मांग रहे हैं। जब शादी का या कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन आता है तो ट्रेडिशनल जड़ों ज्वेलरी हो या कलर स्टोन के साथ में ट्रेडिशनल डिज़ाइंस की चीज़ें हों वो ज़्यादा पॉपुलर। लाइटर ज्वेलरी चलती है पर वो फिर एक ओकेजन बेस्ड वेयरिंग के लिए या कोई ऐसे टाइम जब उनको ज़्यादा पहनना हो उस तरह के लिए। बट जब तक वेडिंग के ऊपर कोई चीज़ ज्वेलरी लेने का या वेडिंग अटायर के साथ मैच करने का आता है तो उसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी का ही सबसे बड़ा हमारे और जयपुर के का जो काम और नाम है वो जड़ाऊ ज्वेलरी और कलर स्टोन के साथ में बनी हुई ज्वेलरी है उसका है। इस बार का वेडिंग सीजन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि स्टाइल और इनोवेशन का मेल है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, कस्टम डिजाइन और पारंपरिक रीतियों का अनोखा संगम इस साल शादियों के सीजन को खास और यादगार बना रहा है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गूंजी शहनाई, खूब होगी कमाई। जी हां, भारत में शादी एक ऐसा उत्सव है जिसमें एक दिन की चकाचौंध के लिए लाखों लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। इसी तरह शादी का सीजन सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक महोत्सव बन चुका है। गांव हो या शहर, वेडिंग सीजन में हर जगह कारोबार तेजी से बढ़ता है और खरीदारी की धूम मच जाती है। इस साल की बात करें तो देश में करीब 40 लाख शादियों से वेडिंग से जुड़ा कारोबार 6.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। जी हां, यानी बैंड बाजा बारात के साथ कारोबार की भी बल्ले बल्ले। देवउठनी एकादशी के साथ जैसे ही शहनाइयां बजना शुरू होती हैं, देश का हर बाजार गुलजार हो जाता है। यही वजह है कि दिवाली के बाद अब बाजारों में शादी सीजन की रौनक है। त्योहार के सीजन के बाद अब लोग शादी से जुड़ी खरीदारी में जुट गए हैं। दिवाली की रौनक अभी कम हुई ही थी कि जयपुर के मार्केट में नई रौनक देखने को मिल रही है। वो है शादी की शॉपिंग की रौनक, जो कि जयपुर के हर गली मोहल्ले में बड़े बाज़ारों से लेकर छोटे बाज़ारों तक यहाँ पे देखने को मिल रही है। चाहे वो बर्तन की शॉपिंग हो, शेरवानी हो, लहंगे हो, साड़ी हो या फिर शादी से जुड़ी हुई कोई भी अन्य सामग्री या कोई भी चीज़ जो शादियों के लिए हम खरीदते हैं उसकी शॉपिंग हो, वो यहाँ पे ज़ोरों शोरों से शुरू की जा चुकी है। CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक 1 नवंबर से 14 दिसंबर के दौरान देश भर में करीब 46 लाख शादियां होंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार नवंबर दिसंबर के शादी सीजन में वेडिंग से जुड़ा कारोबार 6.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा।
राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 4,80,000 शादियों से 1.8 लाख करोड़ का व्यापार होने का अनुमान है, जिसमें सबसे अधिक खर्च आभूषण, फैशन और वेन्यू पर होगा। एक बड़े अनुमान के अनुसार इस बार शादियों के सीजन में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार होने की संभावना है। शादियों का ये सीजन 1 नवंबर देव उठान एकादशी से शुरू होकर के 14 दिसंबर तक चलने वाला है। इस साल शादियों की संख्या करीब पिछले साल के बराबर ही है, लेकिन इस साल हर विवाह समारोह में खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। लोगों की बढ़ती आमदनी, सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी और त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं का बढ़ता भरोसा इसकी वजह है। स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि अब शादी से जुड़े 70% से अधिक सामान भारत में बने हुए होते हैं। वोकल फॉर लोकल वेडिंग्स अभियान ने चीनी लाइटिंग, कृत्रिम सजावट और गिफ्ट एक्सेसरीज जैसे आयातित उत्पादों की मौजूदगी को काफी घटा दिया है। पारंपरिक कारीगरों, ज्वेलर्स और वस्त्र उत्पादकों को भारी ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों और कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। सीजन में सभी शादियों की तारीखों में बड़ा व्यापार होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और देश के व्यापारियों ने इसके लिए अपनी दुकानों पर, अपने प्रतिष्ठानों में व्यापक तैयारियां की है। एक बार फिर स्वदेशी का बोलबाला देश में दोबारा से होगा। शादियों के सीजन में घरों की मरम्मत से लेकर ज्वेलरी, साड़ियां, लहंगे, चुन्नी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े, फुटवियर की खरीदारी होती है। शादी के कार्ड, छपाई से लेकर राशन, ड्राई फ्रूट, मिठाइयां, पूजा के सामान भी जुटाए जाते हैं। लिहाजा शादी के मौसम में कारोबारियों की भी चांदी है। देश भर के बाजारों में शादी की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में कपड़े, गहने, गिफ्ट आइटम्स, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की मांग तेजी से बढ़ी है। ऐसे में वेडिंग सीजन में इन सभी कैटेगरीज में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार की उम्मीद है। कहते हैं शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच नहीं होती, शादी दो परिवारों के बीच होती है। और दो परिवारों के इस उत्सव में बाजार भी अपनी हिस्सेदारी ढूंढ रहा है। दुकानों में अच्छी रौनक है, बाजार में भीड़ है और दुकानदार भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इस वेडिंग सीजन में इतनी कमाई होगी जो पिछले सभी सालों के कमाई के रिकॉर्ड तोड़ देगी। परंपरा, समृद्धि और भारतीय उद्यमिता के लिए गर्व का प्रतीक बनकर शादी सीजन 2025 एक भारत, समृद्ध भारत की भावना को साकार करता है। जब लाखों जोड़े साथ फेरे लेते हैं तो वे भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आत्मनिर्भरता के सूत्रों को भी एक साथ जोड़ते हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको भी होना होगा किसी बारात में शामिल। अभी के लिए इतना ही, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।